नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट खबरों का। बड़कोट में बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी अतुल रावत का किया गया स्वागत। कार्यकर्ताओं ने देर रात किया भव्य स्वागत। अतुल रावत ने बाबा बोखानांग से मांग कर उपरी जीत का आशीर्वाद लिया। भारी बारिश के चलते नगर में कार्यकर्ताओं ने की आतशबाजी। काशीपुर में चुनावी समर की सरगर्मियां तेज। जीएमएसएसपी ने संभाला चुनावी तैयारियों का जिम्मा। चुनावी माहौल को लेकर प्रशासन ने कमर कसी। देहरादून में डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। शहर में सफाई व्यवस्थाओं की समीक्षा ली। पिछले एक माह से कार्यों की समीक्षा की। लक्सर नगर पालिका और आसपास के क्षेत्रों में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। लक्सर नगर पालिका से कांग्रेस जगदेव सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कोटद्वार के हुड़दंग करने वालों को खिलाफ प्रशासन की सख्ती। नए साल में जश्न को लेकर हुड़दंगियों पर सख्ती। 31 दिसंबर की रात से पुलिस करेगी चेकिंग। उत्तरकाशी में हो रहे निकाय चुनाव के तहत बड़कोट नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए समाजसेवी पुरंदर सिंह रावत ने नामांकन कराया। नैनीताल के सूखाताल झील में मंदिर के समीप अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। देहरादून में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। अब तक यहां 901 मतपत्र बिक चुके हैं। देहरादून में राज्यपाल की राज्य निर्वाचन आयुक्त से हुई मुलाकात। निकाय चुनाव संबंधित तैयारियों की दी जानकारी। देहरादून में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कीर्तन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। देहरादून में कुटला गेट के पास हुआ सड़क हादसा। हादसे में 3 लोग हुए घायल। देहरादून में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। घटना में शातिर शहनवाज हुआ घायल। देहरादून में एसएसपी ने विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण। नए साल और पर्यटन सीजन को लेकर निरीक्षण। ऋषिकेश में 40 वार्ड प्रत्याशियों की भाजपा ने सूची की जारी। अधिकांश पुराने प्रत्याशियों पर जताया भरोसा। देहरादून में फ्रैंकफर्ट जर्मनी सांसद सदस्य सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले। देहरादून में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। भाजपा ने 6 निगर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। देहरादून में मेयर प्रत्याशी को नाम का ऐलान। 5 और मेयर प्रत्याशियों की हुई घोषणा। उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम। रुद्रपुर से मोहन खेड़ा को मिला टिकट। डिडवाना में अचानक मौसम बदला। क्षेत्र में रात 2 बजे से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। बरेली में शादी समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। राइफल और तमंचे से लोगों ने की फायरिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पूरे देश में 17वीं बार मन की बात की। यह साल 2024 के आखिरी एपिसोड है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महाकुंभ में शामिल होने का दिया न्योता। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। लखनऊ में 3 दिन तक शीतलहर। तापमान 4 डिग्री तक गिरावट। जनवरी फरवरी में कोल्ड वेव। लखनऊ में एलडीए के बुलडोजर को रोककर हंगामा। घंटाघर के पास भाजपा नेता बुक्कल नवाब पर जमीनी कब्जा करने का आरोप। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग का खेल। सरोजनी नगर सबसे ज्यादा मामले। कमिश्नर सख्त आदेश। एक्शन नहीं लेने पर होगा। बरेली में सड़क पर 2 महिलाएं भिड़ी। मारपीट हुई। मारपीट में दोनों को मामूली चोटें आई। राहगीरों ने हस्तक्षेप कर बीच बचाव किया। बुलंदशहर में सट्टा माफिया की संपत्ति को 2.5 करोड़ के 2 मकान कुर्क गैंगस्टर के तहत हुई कार्रवाई। आगरा में चोरी करने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़। इस दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं अन्य बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग गए। आगरा में शिक्षकों ने छात्राओं को बंद कमरे में पीटा। पूछताछ करने पर एसआई पर ही लगाने लगी आरोप। खंड शिक्षा अधिकारी ने माना दोषी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस की गाइडलाइन। 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई। वाराणसी में जंग खा रहे पशुए शवदाह की कहानी। बिना चले बिल आया 3,67,000। अब कनेक्शन भी काटा।
कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने स्कूटी चालक को मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी चालक की मौके पर हुई मौत। बांदा में झमाझम बारिश से बड़ी ठंड, बदलते मौसम और बारिश से बड़ी ठंड। ललितपुर में मौसम ने ली करवट, बिन मौसम बरसात ने बढ़ाई ठंड। वाराणसी में बारिश से बदला मौसम, 6.3 डिग्री सेल्सियस गिर गया पारा। बाबा विश्वनाथ धाम की दीवारें सुनाएंगी शिव महिमा, श्रद्धालुओं को जानेंगे काशी का इतिहास, गंगा द्वार पर हो रहा ट्रायल। महाकुंभ के बाद काशी में होगा भव्य ज्योतिष सम्मेलन, ज्योतिषाचार्य ने किया मंथन, बोले जो सर्वोपरि विज्ञान के रूप में माना जाता है ज्योतिषशास्त्र। नए साल पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस अलर्ट, काशी में जोन में 5 सेक्टर में बनाए गए 45 ड्यूटी पॉइंट, 31 दिसंबर की रात में तैनाती रहेगी पुलिस। विश्वनाथ कॉरिडोर से 1.5 किलोमीटर दूर बिक रहा था मीट, नगर निगम की दुकान बंद कराने का दिया अल्टीमेटम, मांस मछली के 4 दुकानदारों को दिया नोटिस। कानपुर में मेट्रो ने पूरे किए 3 साल, IIT से मोती झील के बीच 23 लाख किलोमीटर का पूरा किया सफर, धूमधाम से यात्रियों का हुआ स्वागत। डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख लूटने वाला साइबर टेक गिरफ्तार, ट्राई और CBI अधिकारी बनकर किया था फ्रॉड, जोधपुर से साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में फिल्मी अंदाज में गुंडागर्दी, लठैतों ने महिलाओं को खींचकर पीटा, मकान गिराया, घर के बर्तन फेंके, मारपीट में 7 लोग बताए जा रहे हैं घायल। रायबरेली में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, पति ने पत्नी पर की थप्पड़ों की बौछार, सरेआम पत्नी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में मुगलों द्वारा नष्ट किए गए मंदिर का मामला, खुदाई कर पूजा अर्चना की, प्रशासन से की मांग, अनुमति, 2 गांवों के बीच महादेव मंदिर को खुलवाने की मांग। बरेली मुठभेड़ में धरा गया इनामिया, आरोपी पर 25,000 का इनाम, रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। नोएडा में मुठभेड़, घायल 4 साक्षी लुटेरे पकड़े गए, 2 लाख नगद और कई गाड़ियां बरामद। बाराबंकी पुलिस मुठभेड़ में शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपी का दूसरा साथी अंधेरे में भाग निकला, रुकने का इशारा करने पर बदमाश ने फायरिंग की। महाकुंभ में पहली बार KYC के बाद वाहनों की एंट्री, संदिग्ध और बाहरी गाड़ियों को पैनी नजर, पहले वीडियोग्राफी फिर नोट करेंगे नाम और पता और नंबर। डिजिटल प्लेटफॉर्म से महाकुंभ के लिए आमंत्रण देंगे भाजपा, प्रयागराज में बीजेपी तैयार, पार्टी का शिविर मेला क्षेत्र में सेक्टर 6 में लगने की तैयारी। प्रयागराज में मऊ आइमा के थाना के दरोगा को सस्पेंड किया गया, पुलिस कमिश्नरी तक पहुंची मारपीट करने की शिकायत, कई और भी आरोप। झूठी शिकायत करने वाले प्रोफेसर हो सकते हैं सस्पेंड, हिंदू छात्रा बनकर की थी साथी प्रोफेसरों की शिकायत, AMU के नोटिस का नहीं दिया जवाब। मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, ट्रैक्टर DCM भिड़े, 3 लोगों की मौत। नदियों के जहरीले तत्वों को दूर करेगा AMU, कैंसर वाले तत्वों को कम लागत में खोज सकेंगे, नदियों का स्वच्छ करने के लिए अहम भूमिका। अंबेडकर नगर में किसानों के फार्मर रजिस्टर करना होगा अनिवार्य, तभी मिलेगी कृषि योजना का लाभ। अंबेडकर नगर के युवक की सुल्तानपुर में मौत, बाजार से मौसी के घर जा रहा था युवक। अमेठी SP के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चला अभियान, 24 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में स्मैक और अवैध असलहा बरामद। अमेठी में तेज रफ्तार वाहन ने बाईपास पर अर्धविक्षिप्त बुजुर्ग को कुचला, हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। बुलंदशहर में दबंगों की हैवानियत का मामला सामने आया है, यहां गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट कर उन्हें बेघर कर दिया। और ये आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान, छापेमारी में 35 लीटर शराब और 800 किलो लाहन को नष्ट किया। राम जन्मभूमि परिसर में 40 एकड़ में होगा हरियाली, जूता चप्पल रखने के लिए जगह मार्च तक होगी तैयार। आजमगढ़ में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी थी जोरदार टक्कर। बदायूं में सर्दी बढ़ी तो ठिठुर गई पुलिस, पारे के साथ गिरा पेट्रोलिंग का ग्राफ, चोरी हो रहे ट्रांसफार्मर, नहीं लगती पुलिस की भनक। हिंड नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें डूबी, 6 गांवों के किसान सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। कानपुर में स्टंटबाजों पर नहीं लग पा रही है रोक, आधा दर्जन गाड़ियों से स्टंट करते दिखे युवा। श्रावस्ती में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर, दोनों तरफ से हुई गोलाबारी। 4 जनवरी तक निरस्त रहेंगी 14 ट्रेनें, गंगा गोमती लखनऊ इंटरसिटी समेत 14 ट्रेनें निरस्त, फाफा मऊ उग्रसेनपुर रेलवे मार्ग दोहरीकरण कार्य के कारण निरस्त।
बाराबंकी में चोरों ने 4 घरों की उड़ाई, लाखों की संपत्ति, नकदी सहित लाखों की संपत्ति चोरी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज जिले में कोहरा छाया रहा, इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। प्रयागराज में महाकुंभ के आवागम में कराएंगी 13,000 ट्रेनें, शामिल होकर 10,000 नियमित ट्रेनें संचालन। बाराबंकी में 70 वर्षीय महिला हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने खुलासा कर पति पत्नी को किया गिरफ्तार। कानपुर में 18 जनवरी को वीरेंद्र कुमार लेंगे जल समाधि, दिव्यांगों को न्याय न मिलने तो लेंगे जल समाधि। अलीगढ़ के खैर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 छात्र गौकश हुए गिरफ्तार। और इसी बीच कानपुर के घाटमपुर से बड़ी खबर, कानपुर सागर हाईवे फिर दिखा मौत का तांडव, हादसे में डंपर समेत 4 गाड़ियां आपस में भिड़ी। घाटमपुर फिर दिखा तेज रफ्तार गाड़ी का कहर, घाटमपुर थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद के पास हादसा, और ये तस्वीरें हैं जो जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक साथ 4 गाड़ियां टकराई हैं। कानपुर सागर हाईवे पे फिर दिखा है रफ्तार का तांडव, हादसे में डंपर समेत 4 गाड़ियां आपस में भिड़ी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े। कौस्तुभ, एक बार फिर से कानपुर सागर हाईवे पर हादसा देखने को मिला है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, तेज रफ्तार का कहर घाटमपुर थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद पर देखने को मिला है, जहां डंपर समेत 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस दर्दनाक हादसे में अभी तक एक महिला की मौत हुई है और आधा दर्जन लोग घायल हुए। सभी घायलों को कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दूं, घायलों की हालत नाजुक है, अभी मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं हादसे के कारण कानपुर सागर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और गाड़ियों को हटवाने का कार्य किया जा रहा है। जी, अगर बताएं कितने लोग घायल हैं, कितने लोग सवार थे जो अलग अलग वाहन हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस पूरी दर्दनाक घटना में एक महिला की मौत हुई है और लगभग 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों की हालत नाजुक है, सभी को कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दूं कि मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी देखो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।